हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न। हम अब सीडीपी का जैसे हमारी जो सीरीज़ चल रही है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे कुछ थ्योरीज़ के बारे में, जिसमें हमने प्याजे की थ्योरी की थी। उसके बाद फिर हमने की थी कोहलबर्ग की जो थ्योरी की थी मॉरल डेवलपमेंट की, और जीन प्याजे की जो कॉग्निटिव थ्योरी हमने की थी। ठीक है, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वाइगोत्स्की की जो थ्योरी दी है। वाइगोत्स्की ने जो थ्योरी दी है, ठीक है, वाइगोत्स्की ने जो थ्योरी दी है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं हम। और जो वाइगोत्स्की ने थ्योरी दी थी उस थ्योरी का नाम है वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, इस थ्योरी का क्या नाम है? वाइगोत्स्की की जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ सोशल कल्चरल डेवलपमेंट, या हम इसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी भी बोल सकते हैं वाइगोत्स्की की। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी बोल सकते हैं, बट ये किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने दिया। ठीक है, वो जीन प्याजे की थी जो हमने पहले डिस्कस की थी। ठीक है, अब ये थ्योरी डिस्कस करने से पहले हमें ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि जैसे हमने डिस्कस आगे भी किया था कि प्याजे थे जो वो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कोहलबर्ग की बात की, वैसे ही हम वाइगोत्स्की की भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं पहले कि वो कौन थे। ठीक है, या थोड़ा बहुत उनका जो बैकग्राउंड है वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये है कि जो वाइगोत्स्की थे वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। क्या थे वो? एक रशियन साइकोलॉजिस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखने वाली है, कई बार पूछ लेते हैं कि हाँ भाई जो 4 ऑप्शन दे दिए इसमें से बताओ कि रशियन साइकोलॉजिस्ट कौन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और सेकंड जो इन्होंने बात की थी, ये थे ये भी कंस्ट्रक्टिविस्ट, जैसे हमने जीन प्याजे में किया था कि वो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। ठीक है, वैसे थे ये भी कंस्ट्रक्टिविस्ट, बट ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में बिलीव करते थे। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। अब ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या मतलब है? सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कंस्ट्रक्टिविस्ट, जैसे हमने पिछली बार भी जीन प्याजे में भी किया था, कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब है कि इनका ये कहना था कि जो चाइल्ड है ना वो खुद की मतलब जो नॉलेज है वो खुद कंस्ट्रक्ट कर सकता है। जैसे जीन प्याजे ने कहा था कि जो चाइल्ड है वो एक लिटिल साइंटिस्ट है और उसके सोचने का तरीका जो है अडल्ट से अलग होता है हमेशा, और वो अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा था कि वो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, और उन्होंने जो कहा था वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। ठीक है, जो प्याजे थे, ये बात याद रखनी है। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट आ जाए तो प्याजे, बट अगर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात की जाए तो हमारा जो आएगा वो वाइगोत्स्की आएंगे। अब ये एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कैसे थे। और जो थर्ड इनका था ये था कि ये फोकस ऑन सोशियो कल्चर डेवलपमेंट कह लो। ठीक है, या ऐसे भी उनकी जो मेन फोकस था वो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट पे या सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स पे था, जो इनका मेन फोकस था। अब ये थ्योरी में कहते क्या है, ये अब देखा, जैसे हमने सोशियो कल्चरल थ्योरी है, तो ये इनका ये कहना है कि जैसे जैसे एक इंडिविजुअल है, जो चाइल्ड है, ठीक है, वो अपनी सोसाइटी में अपने पेरेंट्स के साथ अपने कल्चर से इंटरेक्ट करेगा जब, तब उसकी डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सकती है। ठीक है, जो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो ज़्यादा बेहतर होगी अगर वो उसके वे ऑफ इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जो उसकी एक चाइल्ड की। ठीक है, तो इसीलिए उसको सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। उन्होंने ये कहा कि जो एक इंडिविजुअल है वो जब इंटरेक्ट करेगा अपनी सोसाइटी से, अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है, जहाँ जहाँ वो इंटरेक्ट करेगा ना वो अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, जैसे जैसे इंटरेक्शन होगी, जैसे जैसे वो कम्युनिकेट करेगा किसी के साथ, तब उसकी जो नॉलेज है वो कंस्ट्रक्ट होगी और वो सोशली कंस्ट्रक्ट होगी। इसीलिए जो थे ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, और इनका ज़्यादा फोकस जो सोशल एस्पेक्ट पे था और कल्चरल एस्पेक्ट पे था। ये सोशल के बारे में ज़्यादा सोचते थे और ये कल्चर पे ज़्यादा फोकस किया इन्होंने कि हाँ भी अलग अलग कल्चर कैसे इंटरेक्शन में मदद करेंगे एक इंडिविजुअल चाइल्ड के, और कैसे उसकी जो डेवलपमेंट होगी। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि सबसे पहले जो मेन डिफरेंस आ रहा है ना कि प्याजे की थ्योरी और हम बात करें वाइगोत्स्की की। प्याजे ने कहा था कि चाइल्ड को अकेला छोड़ो, ठीक है, फिर उसकी डेवलपमेंट देखेंगे हम कि कैसे होती है या कैसे है, कि चाइल्ड को अकेला छोड़ो और उसके ऊपर ध्यान रखो। ठीक है, बट ये क्या कहते हैं, ये इन्होंने ये कहा कि अकेला नहीं छोड़ना है, उससे ज़्यादा इंटरेक्ट कराओ उसको सोसाइटी से। ठीक है, तो इनको जो फोकस इन्होंने किया था ये सोशल कल्चर एस्पेक्ट पे किया, और इन्होंने ये कहा कि जितनी ज़्यादा इंटरेक्शन होगी एक इंडिविजुअल की, चाइल्ड की, बच्चे की जो इंटरेक्शन होगी, और वो इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है कि जो इंटरेक्शन हो रही है वो हेल्दी इंटरेक्शन है विद द सोसाइटी या बैड है।
जैसे जैसे वो इंटरेक्ट करेगा वैसे वैसे उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी। इसीलिए इस थ्योरी का नाम जो पड़ा था वाइगॉस्की थ्योरी ऑफ सोशो कल्चरल डेवलपमेंट, या हम इसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 बातें याद रखने वाली थी। और इनकी जो एज में जल्दी डेथ हो गई थी, 36 या 37 की एज में इनकी डेथ हो गई थी। और ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और इनकी जो लैंग्वेज थी लिखने की वो रशियन थी। और काफ़ी कुछ मतलब कि जब इन्होंने लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया गया तो काफ़ी कुछ मतलब कि रह गया, जो मतलब कि एक कि हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ इनकी थ्योरी का जो बीच में छूट गया था बिकॉज ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ठीक है। और इनकी जो बहुत ही जल्दी एज में डेथ हो गई थी, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, अब डिस्कस करते हैं कि इस थ्योरी में क्या क्या है। ये थ्योरी ऐसी है कि इसमें ना मतलब कि कुछ ये नहीं कह सकते कि हम स्टेजेस की बात की है, जैसे हमने वो डिस्कस किया था कि पहले पियाजे ने भी स्टेजेस के बारे में बात की थी, जो हमने कहा था SPCF जो 4 स्टेजेस की बात की थी। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कोलबर्ग के बारे में डिस्कस किया था, वहाँ पे भी उसने लेवल्स दिए थे और हर लेवल के 2-2 स्टेज थे। यहाँ पे कोई हम बात करें तो कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि भी स्टेजेस नहीं है, इसमें ना कुछ टर्म्स की बात की गई है और इन्होंने कुछ और भी बातें कही हैं, जैसे इन्होंने लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया कुछ ऐसा। तो वो हम डिस्कस करते हैं अब एक एक करके कि कौन सी इन्होंने जो बातें कही हैं, और ठीक है वो हम डिस्कस कर लेते हैं अब। जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो मतलब कि बात कही थी, ठीक है, इन्होंने ये कहा था कि भी जो क्या कहते हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जो बच्चे की, या अपने वो मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो खुद का जो मतलब कि एक डेवलपमेंट करेगा अपनी, और जो खुद की थिंकिंग है वो उसकी कैसे वो बेहतर हो सकती है जैसे जैसे वो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करेगा। और वो जो उसकी थिंकिंग की डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है कि वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है सोसाइटी में। अगर हम बात करें कि जो हम इंटरेक्ट कर शुरू से बच्चा अगर सबके साथ मिलजुल के मतलब कि इंटरेक्शन करके, तो वो बेटर है कि उसकी जो डेवलपमेंट है वो अच्छी होगी। और इन्होंने ये भी एक कहा था बात कि एज पे डिपेंड नहीं करता है इनकी जो कि हम ये नहीं कहेंगे कि एज के साथ डेवलपमेंट अपने आप होगी, नो। इनका कहना था कि जैसे जैसे बच्चा इंटरेक्ट करेगा, कि जैसे उसकी इंटरेक्शन होगी वो चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि इंडिविजुअल की डेवलपमेंट कैसे हो रही है। अगर कोई बच्चा कम इंटरेक्ट करने वाला होगा तो ये कहेंगे कि हाँ भाई इनकी जो डेवलपमेंट है वो धीरे चलेगी, क्यों? क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। अगर हम यही एग्जांपल लेके चलें कि कोई 7 साल तक बच्चे को हम घर से बाहर नहीं भेज रहे हैं, कोई उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, तो वो उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, चाहे वो 10 साल से 20 साल तक का भी हो जाए। अगर वो इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा, उसको पता ही नहीं कि आउटर वर्ल्ड में क्या है, उसको पता ही नहीं कि हाँ भी दूसरों के सोचने का नज़रिया कैसा है, तो जैसे जैसे उसकी इंटरेक्शन होगी सिर्फ वैसे वैसे उसकी डेवलपमेंट होगी, जो वाइगॉस्की का कहना है। और उन्होंने सोशल और कल्चर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट मतलब की बातें कही कि हाँ भी जो इंटरेक्शन है, जब वो सोसाइटी से इंटरेक्ट करेगा और जब वो अपनी कल्चर से इंटरेक्ट करेगा वैसे वैसे उसकी जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। और इन्होंने ये कह दिया था कि जो सोशल इंटरेक्शन है वो एक फंडामेंटल रोल प्ले करती है इन डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन। फंडामेंटल रोल प्ले करती है क्या? सोशल इंटरेक्शन जो है किसमें, किसके लिए? फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। एक ये बात इन्होंने कही थी कि जो सोशल इंटरेक्शन है इट प्लेज अ फंडामेंटल रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोशल इंटरेक्शन प्ले अ फंडामेंटल रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये किसके द्वारा कहा गया? तो एग्जाम क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पियाजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग और मान लो कि एक ब्रूनर दे दिया इन्होंने, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ये वाइगॉस्की ने अपनी थ्योरी में कहा था। अब ये स्टार्ट कैसे हुआ था? वाइगॉस्की ने क्या किया था, इन्होंने ये बात कही थी कि जब बच्चा खेल रहा हो या बच्चा इंटरेक्ट कर रहा हो तब उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए हमें, कि उस पर नज़र रखनी चाहिए हमें कि वो कैसे मतलब कि खुद से बातें करता है, क्या वो करता है आगे, ठीक है। वैसे वैसे उसकी जो हमने बिहेवियर को रीड करना चाहिए व्हेन एवर अ चाइल्ड इज इंटरेक्टिंग और प्लेइंग, ठीक है, उस पर ज़्यादा ध्यान। इन्होंने भी ऐसा किया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने बच्चों पे ध्यान रखा था और इन्होंने ये देखा कि जब बच्चा इंटरेक्ट करता है, कि इनका जो बच्चा था या इनके, ठीक है, जिस पे भी इन्होंने मतलब कि वो किया एक एक्सपेरिमेंट, तो उनका यही मानना था कि जो बच्चे हैं वो इंटरेक्शन से ज़्यादा मतलब उनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो इंटरेक्शन पे डिपेंड करती है, एज पे डिपेंड नहीं करती है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये ध्यान दिया कि हाँ भी जब बच्चा को इंटरेक्ट कर रहा है, बच्चा को खेल रहा है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया और देखा गया कि हाँ भी उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उस बेसिस पे कैसे हो रही है, ठीक है। और इसीलिए फिर इन्होंने कहा था कि जो इंटरेक्शन है और सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट है जो एक
इंडिविजुअल की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेदर देन एज। एज पे डिपेंड नहीं है, एज सिर्फ ये नहीं कि एज के हमको एज को मान के चले जाएं बस हो जाएगी उसकी डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है। इनका जो कहना था ये यही था कि जो सोशल कल्चर डेवलपमेंट है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। फिर इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दिए अपने हिसाब से। अब वो 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन्होंने जो कहे थे वो ये थे, सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, सेकंड हमारे पास आ गया लैंग्वेज, थर्ड हमारे पास आ गया कल्चर, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि ये तीनों चीज़ें ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल या चाइल्ड की बात करें हम। सबसे पहले तो सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन्होंने अपने एस्पेक्ट में ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये इसीलिए ये तीनों चीज़ें काफ़ी मतलब ज़रूरी है बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में वाइगोस्की द्वारा जो इनका कहना है, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन यही है कि हाँ भाई वो बच्चा जो है बाहर जाके अपनी सोसाइटी के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे कम्युनिकेट कर रहा है। सोशल इंटरेक्शन घर पे भी होती है, फैमिली मेम्बर्स के साथ है, कोई पीयर ग्रुप है, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन आ गया, सेकंड आ गया हमारे पास कल्चर। अब कल्चर भी अलग अलग रोल प्ले करता है। मान लो कि हमारा कल्चर कुछ और है, ठीक है, राजस्थान का कल्चर कुछ और है, कोई और चले जाओ वहाँ का कल्चर कुछ और है, ठीक है। तो वो डेवलपमेंट है जो इंडिविजुअल की, चाइल्ड की कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जो वो भी उसी प्रकार से होगी जैसे वो कल्चर में रह रहा है, जैसे वो कल्चर से कम्युनिकेट कर रहा है, जैसे वो कल्चर में इंटरेक्ट कर रहा है अपने, वैसे ही उसकी डेवलपमेंट पे अफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तीसरा आ गया लैंग्वेज। इन्होंने लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि एम्फोसाइज किया और फोकस किया है। और इन्होंने ये कहा है कि जो लैंग्वेज है ना वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, इंपॉर्टेंट टूल, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है फॉर थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस कह लो, ठीक है। अब यही क्यों, ऐसा क्यों इन्होंने कहा कि इंपॉर्टेंट टूल है, क्यों? क्योंकि ये बात कर रहे हैं इंटरेक्शन पे, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं आप। तो उसमें हम सोशल इंटरेक्शन तभी कर पाएंगे, हम कम्युनिकेट तभी कर पाएंगे जब हमारे पास लैंग्वेज होगी, ठीक है। अब हम बोलना ही नहीं आ रहा है, हम तो इंटरेक्शन कैसे होगी? तो इन्होंने इसीलिए ये कहा कि जो लैंग्वेज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है एक फॉर थॉट प्रोसेस, हम कह सकते हैं थिंकिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए। चाइल्ड की इंटरेक्शन जब होगी तो वो लैंग्वेज के थ्रू हो सकती है, इसीलिए इन्होंने एक लैंग्वेज को भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मान के चला। और ये क्वेश्चन भी आया था लास्ट ईयर कि हाँ भाई अकॉर्डिंग टू whom that लैंग्वेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर थॉट प्रोसेस या थिंकिंग में, तो हमारे पास जो आंसर होगा ये वाइगोस्की आएगा। हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए थे, वाइगोस्की था, प्याजे था, कोलबर्ग था और नन ऑफ दीज था। और क्वेश्चन पूछा गया अकॉर्डिंग टू whom लैंग्वेज इज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर थिंकिंग प्रोसेस या थॉट प्रोसेस या डेवलपमेंट, तो हमारा जो आंसर आएगा वहाँ पे वाइगोस्की एग्जाम्पल जो ऑप्शन आएगा हमारा, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात की है इन्होंने, सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज, ठीक है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स दी हैं इन्होंने जो हम उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट यही है कि इसमें ना टर्म्स के बारे में या एस्पेक्ट्स के बारे में बात की है, कोई पर्टिकुलर स्टेज नहीं है इस थ्योरी की। जो है एक ये थोड़ी है कि ये वाली थ्योरी इसीलिए सबसे वो बाकी 2 से अलग है क्योंकि उसमें स्टेजेस और लेवल्स की बात की है, इसमें कोई लेवल या कोई वो नहीं है, इसमें सिर्फ एस्पेक्ट्स के बारे में बात की गई है और जो बात की गई है इसमें कुछ टर्म्स की बात की गई है। और ये वाला जो इनका कहना था कि भाई जो लर्निंग है वो पहले आएगी बाद में डेवलपमेंट होती है, ठीक है। कि जो सबसे बच्चा पहले है वो लर्निंग करना सीखेगा, उसके बाद जो उसकी डेवलपमेंट शुरू होगी, ठीक है, सोशल लर्निंग कह सकते हैं हम, ठीक है। सोशल लर्निंग है जो वो पहले होगी, फिर उसके बाद जो उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। और ये वाली जो टर्म इन्होंने कही थी कि सोशल लर्निंग जो है डेवलपमेंट बाद में आएगी, या मतलब ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट प्रोसीड सोशल लर्निंग, ये जो बात है ये कॉन्ट्राडिक्शन है एक, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, किसकी कॉन्ट्राडिक्शन है? कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं ये प्याजे को, ठीक है। इन्होंने प्याजे को कॉन्ट्राडिक्ट किया, क्यों? प्याजे का क्या कहना था कि हाँ भी डेवलपमेंट पहले स्टार्ट हो जाती है, लर्निंग बाद में आती है, ठीक है। ये प्याजे ने कहा था और ये वाइगोस्की का कहना है। इनका जो वर्क है वाइगोस्की का ये काफ़ी मतलब कि हम कह सकते हैं कि प्याजे के मतलब कि बेसिस पे थोड़ा है प्रभावित, बट इन्होंने ये वाली बात जो है कॉन्ट्राडिक्ट की गई कि इनका कहना था कि पहले डेवलपमेंट जो है बाद में स्टार्ट होगी, पहले लर्निंग स्टार्ट होगी, बट जो प्याजे का कहना था वो ये था कि डेवलपमेंट जो है पहले स्टार्ट हो जाती है बच्चे की, लर्निंग बाद में करता है वो, ठीक है। बट इनका जो ऑपोजिट था हम कह सकते हैं। और इन्होंने सेकेंड जो बात हमने की थी पहले की
वो रेडिकल थे कंस्ट्रक्टिविस्ट और ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ठीक है। एक ये डिफरेंस था जो पियाजे की थ्योरी और वाइगोस्की की थ्योरी में। और थर्ड वो था एक हमने किया कि पियाजे का कहना था कि बच्चे को अकेला छोड़ो, बट ये कहते हैं कि सोशल इंटरेक्शन करवाओ जितनी हो सकती है, उससे उतनी ही ज़्यादा वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात की थी इन्होंने। फिर अब कुछ और टर्म्स की डिस्कशन कर लेते हैं हम जो इन्होंने बात की है। सबसे पहले है जो टर्म्स, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो इन्होंने बात की है। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ZPD। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कि ZPD का, ये आया था जनवरी 2020 में जो पीटेट का एग्जाम हुआ उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था ZPD स्टैंड फॉर, और ऑप्शंस में दे दिया गया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन फॉर प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, ऐसा कुछ दो और ऑप्शंस दिए गए थे। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में है ये ZPD। अब हम ये समझते हैं कि ZPD है क्या। इसको एक मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि फिगर से पता करेंगे। ठीक है, अब ये है, ये मैंने इसमें ड्रॉ किया। सबसे पहले तो मैंने कह दिया कि आई कांट डू, ये मैं नहीं कर सकता। बाद में मैंने कहा कि आई कैन डू, ठीक है। अब जो इसमें डिफरेंस है, या हम कह दें कि इसमें गैप है, इसे ZPD बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ZPD बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है कि मान लो कि मैंने कुछ काम करने का शुरुआत की, ठीक है, बट बात ये होगी कि वो काम मेरे से अकेले से नहीं हो रहा, ठीक है। आई कांट डू दैट अलोन, ठीक है। इंडिविजुअल बेसिस पे मैं वो काम नहीं कर सकता, बट मुझे बाद में किसी के द्वारा हेल्प प्रोवाइड की गई, किसी के द्वारा मुझे हेल्प प्रोवाइड की गई, फिर उसके बाद वो काम मैं ईजिली कर सकता हूँ। आई कैन डू दैट वर्क आफ्टर द हेल्प विच आई गॉट फ्रॉम एनी अनदर पर्सन, ठीक है, जिसको मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। उस जो डिफरेंस को कहा जाता है उसे कहा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। हम ये कह सकते हैं गैप बिटवीन द एक्चुअल डेवलपमेंटल लेवल ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, जो उसका एक्चुअल इंडिविजुअल या पर्सन का वो जो है डेवलपमेंटल लेवल है जो उसका एलोन, ठीक है, एलोन या इंडिविजुअली, एंड डेवलपमेंटल लेवल आफ्टर हेल्प, और जो उसको हेल्प करने के बाद जो उसका डेवलपमेंटल लेवल बन चुका है, उस जो मतलब कि जोन को या गैप को क्या कहा जाता है? ZPD कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से पक्का एक क्वेश्चन आता ही आता है कि हाँ भी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, या तो ये पूछ लेते हैं या पूछ लेते हैं कि हाँ भी बताओ कि गैप बिटवीन आई कैन डू एंड आई कांट डू, उसमें उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट टर्म इन्होंने दी थी वो ZPD थी, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी सेकेंड टर्म है वो इन्होंने बात की थी जो सेकंड इम्पॉर्टेंट टर्म इन्होंने बात की है जो दैट इज MKO। अब इसकी जो फुल फॉर्म है मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। अब जैसे यही मैंने डायग्राम बनाई, आई कैन डू, ठीक है, फिर मैंने कह दिया आई कांट डू, इधर है आई कैन डू, ठीक है। हमने ये कहा था कि ये ZPD है विच इज़ द गैप बिटवीन, कि वो इंडिविजुअली एक जो बंदा है वो क्या कर सकता है और जो उसको हेल्प मिलने के बाद जो वो कर सकता है, ठीक है, जैसी वो थिंकिंग कर सकता है, उसमें जो डिफरेंस है या गैप है उसके कहा जाता है जो हमने कहा था ZPD कहा जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब मैंने जो बात की कि यहाँ पे इसको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, ताकि वो काम कर सकता है, जो हेल्प प्रोवाइड की। अब ये हेल्प किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है? वो हेल्प प्रोवाइड की जाती है मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा,
ठीक है, वो हेल्प प्रोवाइड की जाती है मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा। वो चाहे हमारा टीचर हो सकता है या हमारा पीयर हो सकता है या हमसे छोटा भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मोर नॉलेजेबल अदर है वो हमसे बड़ा ही होगा, ठीक है। हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल अब मोबाइल चलाने की बात है, ठीक है। अब जब बड़े लोगों को जब मोबाइल नहीं थी उनके टाइम में, ठीक है, उनको अभी चलाना नहीं आता इतना जैसा अब आज के जनरेशन को मोबाइल चलाना आ रहा है। तो उस टाइम जो हम कह दें कि मान लो कि यहाँ पे वो एक जो इंडिविजुअल है, बड़ा जो है, ठीक है, एडल्ट है, वो यहाँ पे कह दे कि मैं फ़ोन नहीं चला पा रहा, बट ना वो फ़ोन चला पा रहा है। उसकी हेल्प किसने की? एक छोटे बच्चे ने हेल्प की उसको फ़ोन सिखाने में। तो जो उस टाइम जो हमारा मोर नॉलेजेबल अदर बनेगा वो क्या बनेगा? वो चाइल्ड बनेगा, वो वाला जो मोबाइल सिखा रहा है, ठीक है, वो चाइल्ड बनेगा। ज़रूरी नहीं है कि जो मोर नॉलेजेबल अदर है वो हमेशा बड़ा ही इंसान होगा या कोई एडल्ट होगा या कोई टीचर होगा। ऐसा नहीं है कि टीचर को भी चाइल्ड नहीं सिखा सकता, ऐसा भी हो सकता है। कई बार कुछ टीचर है जो वो भी अपने जो लर्नर है उससे कुछ सीखता है, ठीक है। तो एक ये बात याद रखने वाली है कि मोर नॉलेजेबल अदर क्या हो गया कि जो हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखता है, ठीक है, और जो ज़्यादा हमसे थोड़ा ट्रेंड कह लो कि, ठीक है, जो है जिसको उस बारे में पता है और हमारी हेल्प कर सकता है, उसे कहा जाता है MKO, ठीक है। अब थर्ड जो टर्म है इसको हम बहुत ही एक जो मतलब कि कॉमन से एग्जांपल है उससे भी समझेंगे। पहले तीसरी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं हम। स्कैफोल्डिंग। अब स्कैफोल्डिंग है जो, ये क्या है, ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है कि जी एक टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड करनी, टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड की जाती है जो किसके द्वारा? बाय MKO। मोर नॉलेजेबल अदर जो हमने डिस्कस किया था वही कि डायग्राम वही कि हाँ भाई आई कांट डू एंड आई कैन डू, आई कांट डू और मैंने यहाँ पे कह दिया आई कैन डू। हमने ये कहा था कि ये ZPD हो गया हमारा और यहाँ पे जो हेल्प प्रोवाइड कर रहा है वो कौन है? वो MKO है, ठीक है। और जो ये हेल्प प्रोवाइड की जा रही है ये टेम्परेरी हेल्प होती है। ये बात याद रखना कि ये टेम्परेरी हेल्प जो प्रोवाइड की जाती है कि वो पहले वो इंसान वो काम नहीं कर पा रहा है, बस उसको जो टेम्परेरी हेल्प दी गई वो काम वो खुद करने लग जाएगा इन फ्यूचर। ये नहीं है कि हर बार उसको ज़रूरत पड़ेगी। उसे कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। जो टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड की जाती है ताकि इन फ्यूचर जाके वो जो काम है एक इंडिविजुअल खुद कर सके, उसे कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। इसको हम कह दें कि ढांचा भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब, ठीक है, अब घर बनाना है हमने, ठीक है, हमने कह दिया कि छत है, जो छत का लेंटर डालना है हमने, और उसमें जो हम क्या करेंगे सबसे पहले नीचे कुछ मतलब कि पिलर्स वगैरह लगा के कुछ प्लेट्स लगा के हम उसको सपोर्ट देंगे, ठीक है, एक टेम्परेरी सपोर्ट देंगे ताकि उसके बाद जो मतलब लेंटर है वो फिक्स हो गया, जब फिर हम उसको रिमूव कर देते हैं। वैसे ही इसमें है कि हम उसको टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड करेंगे, जो लर्नर है जो कुछ सीख रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे अपनी जो हेल्प है रिमूव कर लेंगे, ठीक है। वो टेम्परेरी हेल्प को क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। और एक इस पे जो इंपॉर्टेंट बात है, ये जो स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट है ये वाइगोस्की ने नहीं दिया था, ठीक है, इन्होंने सिर्फ यूज़ किया था। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि हाँ भाई हम ये डिस्कस नहीं करते। स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट वाइगोस्की ने नहीं दिया था, इन्होंने सिर्फ ये वाला कंसेप्ट यूज़ किया था। जो ये वाला कंसेप्ट है स्कैफोल्डिंग का, दिस वाज गिवन बाय जे ब्रूनर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लो या मोस्ट, एक बार मतलब ऐसे पूछ लेते हैं क्योंकि ये कई बार नहीं बताया जाता कि स्कैफोल्डिंग है जो, ये हम ये कह देंगे हाँ भी इसमें यूज़ किया तो इन्होंने ही दिया है, नहीं। जो स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट है दैट वाज गिवन बाय जे ब्रूनर एंड इसमें सिर्फ इन्होंने यूज़ किया था स्कैफोल्डिंग का जो मतलब हम कहें कि जो टर्म है एक, इन्होंने सिर्फ एक यूज़ की थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये तीन कंसेप्ट हो गए कि हमारा ZPD हो गया, MKO हो गया और स्कैफोल्डिंग हो गया। इसकी जो कॉमन सी एग्जांपल की मान लो कि हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं, ठीक है, हमने साइकिल चलाना सीखना है, तो हम साइकिल नहीं चला पा रहे हैं, ठीक है, हम साइकिल नहीं चला पा रहे हैं, फिर बाद में मैंने कह दिया कि अब मैं साइकिल चला पा रहा हूँ, उसमें जो डिफरेंस है, उसमें जो गैप है, हम उसको क्या कहेंगे, वो हमारा हो गया ZPD हो गया, ठीक है। अब वो गैप ZPD हो गया हमारे पास, ठीक है। मोर नॉलेजेबल अदर कौन होगा उसमें कि जो मुझे साइकिल चलाने में मदद कर रहा है, कि जो मुझे हेल्प कर रहा है साइकिल सिखाने में, जो पीछे से साइकिल पकड़ के मुझे कह रहा है कि हाँ भाई तो पैडल मार, और साइकिल पीछे से मैंने पकड़ा हुआ है, जो वो पीछे से पकड़ के जो हमें सिखा रहा है वो हमारा क्या हो गया? मोर नॉलेजेबल अदर। और वो पीछे से पकड़ना उस साइकिल को, ठीक है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करनी है टेम्परेरी कि हम धीरे धीरे चलाएं पैडल, फिर हम अकेले चलाने लग जाएं, उसे कहा जाएगा स्कैफोल्डिंग, ठीक है।
तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि हाँ भाई इससे हम तीनों ये चीज़ें समझ सकते हैं। हम ये भी कह लें कोई चलना सीखना है किसी ने, ठीक है, उस पर भी हम यही टर्म्स यूज़ कर सकते हैं कि हाँ भाई कोई हमारा हाथ पकड़ के चल, पहले तो हम नहीं चल पा रहे हैं छोटे होते, ठीक है, फिर हम चलने लग गए। सबसे पहले इसमें जो गैप आया वो क्या हो गया, ZPD। फिर मोर नॉलेजेबल अदर कौन हो गया कि जिसने हमें थोड़ा बहुत हमारा हाथ पकड़ के चलना सिखाया। और वो हाथ पकड़ के चलना सिखाया जो, ठीक है, हाथ पकड़ के जो हमें एक टेम्परेरी सपोर्ट दिया उन्होंने कि हम वो काम खुद कर सकें, तो वो हमारे पास हो गया हमारा स्कैफोल्डिंग, ठीक है। एक ये बात हमेशा याद रखना कि स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट इन्होंने नहीं दिया था, ये इन्होंने सिर्फ यूज़ किया था और इट वाज गिवन बाय जे ब्रूनर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो PTET का एग्ज़ाम है, ठीक है। अब मैंने जैसे कहा कि वाइगोस्की ने लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंस दी अपनी इस थ्योरी में, तो हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि वाइगोस्की और जो लैंग्वेज के रिलेटेड उन्होंने बातें की हैं वो क्या हैं, ठीक है, लैंग्वेज रिलेटेड। अब इन्होंने लैंग्वेज रिलेटेड क्या क्या बातें करी हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बात कही है कि जो लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट होती है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है सोशल इंटरेक्शन की वजह से। सबसे पहली जो बात इन्होंने कही कि जो हमारी, उन्होंने कहा कि जो लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है, ही सेड दैट लैंग्वेज डेवलप्स तो सोशल इंटरेक्शन। जितना एक इंसान, एक इंडिविजुअल इंटरेक्ट करेगा सोशली, जितना उसको बोलने के मतलब कि होगा कि एक दूसरे के साथ मिलजुल के बोलने का, इंटरेक्शन करने का, सोसाइटी के साथ, इवन कि पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, ठीक है, जितना उसका सोशल इंटरेक्शन होगा उतनी ही बेटर उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी, क्योंकि वो नए नए वर्ड्स, उसको एक्सेंट सीखेगा कि दूसरों से इंटरेक्ट। अब चुपचाप कोई बंदा बैठा है वो तो कुछ नहीं सीख पाएगा, ठीक है। जैसे हम इंटरेक्ट करेंगे वैसे ही हमें थोड़ी अकल आएगी, हमारी थिंकिंग भी वैसे डेवलप होगी और हमारी जो लैंग्वेज है वो भी तभी डेवलप हो पाएगी जब हमारी सोशल इंटरेक्शन होगी। सबसे पहला कहना जो इनका ये था लैंग्वेज के बारे में। सेकेंडली इन्होंने कहा कि जो लैंग्वेज है वो मैन्स ग्रेटेस्ट टूल है, मैन्स ग्रेटेस्ट टूल टू कम्युनिकेट। ठीक है, इन्होंने एक ये बात कही, ये नहीं है कि वुमेन्स के लिए नहीं है, बट इन्होंने ऐसे वर्ड यूज़ किया है, मैन्स ग्रेटेस्ट टूल टू कम्युनिकेट। अब वो कह रहे हैं कि जो लैंग्वेज है वो मैन का सबसे बड़ा हथियार है कम्युनिकेट करने के लिए। अब यही कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ थ्रू वीडियो, चाहे आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे वन वे है क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है। अब तो बट ये है कि पर मैं कम्युनिकेट क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लैंग्वेज आती है, मुझे बोलना आता है, ठीक है, मुझे पता है कि मेरी भाषा में कौन सी भाषा में बात करनी है। दैट इवन वी कैन स्पीक इन इंग्लिश, वी कैन स्पीक इन हिंदी और वी कैन स्पीक इन पंजाबी, ठीक है। बाकियों मतलब लोगों को खुद और भी लैंग्वेजेस आती होंगी, ठीक है। अब मैं यही कहूँ कि मैं ये फ्रेंच में अपनी वीडियो बता दूँ, पूरी सारी फ्रेंच में बोल लूँ, जो मुझे नहीं आती है वैसे तो, ठीक है। अब मैं फ्रेंच में, या मैं कह दूँ कि जर्मन में मैंने सारी वीडियो अपनी रिकॉर्ड करके डाल दी अब यूट्यूब पे, बट वो आगे समझने वाला भी तो होना चाहिए ना, कि उसको भी आनी चाहिए वो लैंग्वेज, ठीक है। तो वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा, वो कहेगा कि क्या ये बोल रहा है, बंद करो इसको, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज है ना हमारी, ये ग्रेटेस्ट टूल है टू कम्युनिकेट, हमारी कम्युनिकेशन करने का जरिया कह सकते हैं हम। जो सबसे बड़ा जो कहा है वाइगोस्की ने, वो उन्होंने बताया कि वो लैंग्वेज है, ठीक है, कि लैंग्वेज जो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट टूल है एक इंडिविजुअल का, एक हम कह दें कि मैन का, ठीक है, तो वो है, ठीक है। तो इन्होंने ये लैंग्वेज के बारे में बात की है। अब इनका ये भी कहना था कि जो थॉट्स और हमारी लैंग्वेज है ना, वो 3 साल तक तो अलग अलग होती है। जो हमारी थॉट्स हैं और हमारी लैंग्वेज है, वो 3 साल तक सेपरेट होती हैं। क्या होती हैं? 3 साल तक सेपरेट होती हैं, बाद में वो मर्ज हो जाती हैं। अब इसका क्या मतलब है? हमारी थॉट्स और लैंग्वेज, मैंने कहा कि 1 साल के बच्चे को भूख लगी है, वो बोल के बता देगा कि हाँ भी मुझे भूख लगी है, लैंग्वेज तो उसकी डेवलप हुई नहीं है, वो रोने लगेगा, ठीक है। मतलब ये है कि उसके थॉट्स अलग हैं बट उसकी लैंग्वेज, उसको कहने का जरिया जो है वो अलग है। तो ये फर्स्ट 3 इयर्स तक ऐसा ही होता है कि सेपरेट है, कि वो महसूस कुछ और कर रहा है बट वो लैंग्वेज कुछ और यूज़ कर रहा है। इसीलिए इनका ये कहना था कि थॉट्स और लैंग्वेज हैं जो फर्स्ट 3 इयर्स तक सेपरेट होती हैं, उसके बाद जो है, ठीक है, वो मर्ज होनी शुरू हो जाती हैं, कि जैसे जैसे हम सोच रहे हैं वैसे वैसे हम बोलना शुरू कर देते हैं। कि अगर उसको भूख लगी है तो वो कहेगा कि भूख लगी है, वो कहेगा कि हाँ भी मुझे खेलने जाना है तो वो खेलने जाएगा, उसको खेलने का मन कर रहा है। प्यास लगी है, वो बोल देगा कि पानी पीना है मुझे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको अब लैंग्वेज उसकी डेवलप होगी और वो मर्ज कर सकता है अपने थॉट्स और लैंग्वेज को, और 3 साल तक जो है ये सेपरेट रहती है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स थॉट्स एंड लैंग्वेज कैन रिमेन सेपरेट अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। तो उसका आंसर होगा हमारे पास 3 ईयर्स। यह कहते हैं कि हम मर्ज कब होंगी? 3 साल के बाद, ठीक है। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बनता है
और वाइगोस्की की जो मतलब कि थ्योरी के रिलेटेड, ठीक है। और फिर 3 साल के बाद क्या कह सकते हैं हम कि जो हमारी थॉट्स हैं और जो हमारी लैंग्वेज है वो क्या करने लग जाती है, वो इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होने लग जाती है। जैसे हम सोचते हैं वैसे हम बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये बात की गई है। अब इसी लैंग्वेज के रिलेटेड पे इन्होंने 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज कह लें या 3 टाइप्स ऑफ स्पीच के बारे में बात की, ठीक है। थ्री टाइप्स ऑफ स्पीच के बारे में बात की है जो वाइगोस्की ने, वो हम कर लेते हैं। कौन सी? सबसे पहले बात की है इन्होंने सोशल स्पीच, ये अप टू 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल तक। सेकंड है प्राइवेट स्पीच, 7 ईयर्स, सॉरी 3 ईयर्स, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ गया सेवन ईयर्स। अब ये 3 स्पीच के बारे में बात की है। ये 2 साल तक आ जाती है, ये कहते हैं 3 साल तक आ जाती है, और ये 7 साल तक आ जाती है। सबसे पहले हमारे पास आ गया सोशल स्पीच। सोशल स्पीच क्या है? एक्सटर्नली जब वो किसी से बातचीत करना शुरू करे, इतनी लैंग्वेज तो डेवलप नहीं हो पाती है उसकी, बट वो कुछ तो बोलना शुरू करेगा, वो बैबलिंग करना शुरू करेगा, ठीक है। कुछ धीरे धीरे कुछ वर्ड्स बोलना शुरू कर देगा, ठीक है। तो वो हमारे पास आ गई सोशल स्पीच की। वो एक्सटर्नली किसी के साथ बात करने की कोशिश कर रहा है जो चाइल्ड है। ये कब होती है? 2 से लेके 3 साल के बीच में शुरू हो जाती है। थोड़ा बहुत मतलब कि जो वो उसको लैंग्वेज के वर्ड्स कह सकते हैं हम, कि थोड़ा बहुत समझ आने लग जाता है, ठीक है। तो माँ बा ऐसा बोलना शुरू कर देता है, वो सोशल स्पीच होगी कि वो एक्सटर्नली किसी के साथ बात करने की कोशिश कर रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास आ गई सेकंड प्राइवेट स्पीच। वो 3 साल से शुरू हो जाती है। प्राइवेट स्पीच क्या? खुद से बातें करना, कि खुद में मान लो कि वो यही है कि मान लो कोई 4-5 साल का बच्चा है, वो अपने टॉय के साथ खेल रहा है, ब्लॉक्स हैं उसके पास, वो जोड़ने हैं उसने, तो वो कहेगा कि हाँ भी ये रेड हो गया तो मुझे अब इसके ऊपर ये वाला ब्लॉक जोड़ना है। वो खुद से बातें करेगा, ठीक है। मान लो कोई और टॉय के साथ खेल रहा है, वो खुद के साथ बातें करने लग जाएगा। ये हम कब नोटिस कर सकते हैं? जब वो बच्चा खेल रहा है, हम उस पर ध्यान दें। इसीलिए इन्होंने कहा था कि जब बच्चा खेले या बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है तब उस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, उसकी डेवलपमेंट उस हिसाब से होगी। मान लो कोई बच्चा अब स्कूल गया, ठीक है, वो आके खुद से बातें कर रहे हैं कि यार स्कूल में ऐसा हो गया, ये हुआ है, ऐसे वो प्राइवेट बातें हैं, मतलब खुद ही बात कर रहा है अपने साथ ही, ज़रूरी नहीं है कि सामने किसी को सुना रहा है कुछ है। तीसरा हमारे पास आ गया साइलेंट इनर स्पीच। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्राइवेट स्पीच ही है ये भी एक, बट ये है कि हम साइलेंटली चुपचाप हम अंदरों अंदर दिमाग में अपने सोचने लग जाते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते कि हम कि हाँ भाई ये 3 से 7 साल तक है, 7 साल के बाद बच्चा साइलेंट इनर स्पीच हो जाता है। मान लो कि अभी आप अपने साथ बातें कर रहे हो ना, तो वो साइलेंट इनर स्पीच है कि हम दिमाग में कुछ सोच रहे हैं। अब भी मैं मतलब कि ये है कि हम ये स्टडी करवा रहे हैं और हाँ भाई ठीक है, दिमाग में कुछ और चल रहा है कि हाँ भाई ये भी काम है, ये भी, तो वो साइलेंट इनर स्पीच है कि मैं खुद से इंटरनली अंदर जो बात कर रहा हूँ कि वो साइलेंटली आ गया, तो मतलब चुपचाप की खुद से बातें करनी है, दिमाग में वो कुछ और बातें चल रही हों, तो वो साइलेंट इनर स्पीच है। और प्राइवेट स्पीच हो गया खुद से बोल के बातें करना खुद के साथ, ठीक है। ये बात जो इन्होंने की थी, ये 3 टाइप्स ऑफ स्पीच है जो बात की है। इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है कि हाँ भाई जो प्राइवेट स्पीच के बारे में बात की है वाइगोस्की ने, वो कौन सी ईयर तक आती है, ये पूछ लेते हैं कि हाँ भाई जो कितनी टाइप्स ऑफ स्पीच दी हैं अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, या पूछ लेते हैं कि हाँ भी जो 3 टाइप्स ऑफ स्पीच हैं वो किसके द्वारा दिए गई हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसमें थ्योरी का ये है। इसके बाद अब कुछ और टर्म्स के बारे में बात किया इन्होंने। जैसे इन्होंने मैंने बात की कि इन्होंने इंटरेक्शन की बात की है, तो इन्होंने ग्रुप्स के बारे में बात की है कि हाँ भी जब एक इंडिविजुअल है ग्रुप में सीखेगा तो बेटर सीख सकता है इंडिविजुअल, मतलब अकेले सीखने की बजाय, ठीक है। तो इन्होंने कुछ ना मतलब कि ग्रुप्स को लेके मतलब कि काफ़ी टर्म्स दिए हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। लर्निंग को लेके भी सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग, सेकेंड हमारे पास आ गया कोलैबोरेटिव लर्निंग या कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स कह सकते हैं हम, ठीक है। तीसरा हमारे पास आ गया असिस्टेड टीचिंग। चौथा हमारे पास आ गया पीयर ट्यूटरिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आ गया एक क्या था, रेसिप्रोकल टीचिंग।
अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं, कुछ टर्म्स दिए इन्होंने। जैसे मैंने आपको कहा कि इंटरेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया इन्होंने कि सोशल और कल्चरली और ग्रुप में एक इंडिविजुअल है जो वो कैसे सीख सकता है, कैसे बेहतर सीख सकता है। ठीक है, इन्होंने 5 कुछ टर्म्स के बारे में बात की। सबसे पहले आ गया हमारे पास कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स हम ये कह सकते हैं कि सेम सा है। कोऑपरेटिव टीचिंग मतलब कोऑपरेशन के साथ ग्रुप्स में डिवाइड करके कुछ हमने सीखना, उसे कहा जाता है कोऑपरेटिव लर्निंग। उसके बाद आ गया हमारे पास कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स की कोलैबोरेशन करके ग्रुप्स बना के उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स किए जाएँ, ठीक है, असाइनमेंट्स की जाएँ, उसके बारे में इन्होंने बात की। उसके बाद आ गया असिस्टेड टीचिंग, कि असिस्टेड टीचिंग हो गया हमारे पास, या असिस्टेड लर्निंग कह सकते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो गया पूरा, कि जो टीचर और लर्नर के बीच में कुछ असिस्टेंस, जो लर्नर को जो भी चीज़ें चाहिए ना उसको एक असिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए टीचर द्वारा। ठीक है, तो असिस्टेड टीचिंग लर्निंग का कंसेप्ट इन्होंने बात की थी कि हाँ भाई जो लर्नर को ज़रूरत है उसको असिस्ट किया जाए, वो चीज़ को असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए, उसको हेल्प प्रोवाइड की जाए टीचर द्वारा। उसके बाद आ गया पीयर ट्यूटरिंग। पीयर ट्यूटरिंग सबसे बेस्ट वो कहते हैं कि भी मान लो कि हाँ भाई अब हमारा एग्ज़ाम है कोई, ठीक है, हम ये कहते हैं कि 2 घंटे पहले भी ना कोई फ्रेंड एक दूसरे को मतलब पढ़ा देना तो वो पास तो हो ही जाएगा कम से कम, इतना तो मतलब कि बेहतर पढ़ा सकता है एक जो फ्रेंड है। ठीक है, कि मान लो कि हाँ भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो एक टीचर मान सकते हैं कि उसको ना समझ आए उसकी जो लर्नर है, बट वो अपने पीयर को ज़रूर समझ सकता है, उसको समझाने की बार बार समझाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि वो सेम ग्रुप लेवल आ सकता है, तो थोड़ी समझ मतलब कि उसको पता है कि हाँ भाई उसको कैसे समझ लग सकती है, उसको आसान तरीके से कराने की कोशिश करेगा वो। तो पीयर ट्यूटरिंग पे भी इन्होंने फोकस किया। और उसके बाद है रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या है, वो ये है कि भी ये नहीं होना चाहिए कि अकेला कि हाँ भी टीचर क्लास में आया, टीचर बोला, अपना पढ़ाया 1 घंटा तो और क्या, ठीक है, कि सिर्फ टीचर ही लर्नर को कराएगा। बट इसमें इन्होंने ये भी बात की थी कि जो लर्नर है वो भी टीचर को सिखा सकता है। हो सकता है कई बार कंसेप्ट लर्नर है जो उसके ज़्यादा क्लियर हो टीचर से भी ज़्यादा, या उसको कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज कहीं से पता लगा हो उसको। ठीक है, तो ये एक रेसिप्रोकल टीचिंग होती है कि टीचर लर्नर को भी सिखा सकता है और लर्नर टीचर को भी सिखा सकता है, मतलब वाइस वर्सा चलता रहता है ये काम। तो ये नहीं है कि 1 वे टीचिंग नहीं होनी चाहिए। और ये स्टूडेंट मतलब कि हम कह सकते हैं कि लर्नर सेंटर्ड टीचिंग भी बोल सकते हैं, कि टीचर लर्नर के भी कराए और लर्नर है जो वो टीचर मतलब जो है लर्नर की भी सुने। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स इन्होंने दी थी अपनी थ्योरी में। ठीक है, तो ये जो पूरी थ्योरी थी ये वाइगोस्की की थ्योरी थी ऑफ सोशल कल्चर डेवलपमेंट, या हम इसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी भी कह सकते हैं। और इस यही बात है कि इसमें कुछ स्टेजेस की बात नहीं की गई, पर इन्होंने कुछ टर्म्स के बारे में बात की है सिर्फ, कि हाँ भाई जो हमने डिस्कस किए हैं अब। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमने बात की है कल्चरल थ्योरी बोला इन्होंने कि कल्चर, ठीक है, कल्चर में काम कर रहा है, कल्चर है। ठीक है, तो इसका जो क्रिटिसिज्म है ना, सबसे पहले क्रिटिसिज्म यही निकल के आ रहा है कि हाँ भाई इन्होंने कल्चर्स को मतलब ज़्यादा फोकस नहीं, इन्होंने सभी कल्चर के लिए एक ही थ्योरी बना दी, बट ये कल्चर्स डिफरेंट, जैसे डिफरेंट कल्चर होंगे वैसे ही उस पर डेवलपमेंट होगा इंडिविजुअल का। तो इन्होंने सारे कल्चर्स को साथ में लेके चले, ऑल कल्चर्स। ठीक है, तो ये एक जो इनको कह सकते हैं कि हम ये इनकी क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी का, कि ये सभी कल्चर्स के लिए एक नहीं हम मान के चल सकते जो ये मान के चले हैं। तो ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन थी इसकी। ठीक है, तो अब हमारी तीनों थ्योरीज जो हो चुकी हैं, सबसे पहले हमने की पियाजे की थ्योरी, उसके बाद हमने की कोलबर्ग की, और आज हमने जो डिस्कस किया है वो वाइगोस्की की थ्योरी। और इनमें डिफरेंस है जो काफ़ी बार मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पियाजे सबसे इंपॉर्टेंट, कि हाँ भी उसमें जो SPCF हमने डिस्कस किए थे 4, फिर उसके बाद 3 लेवल्स हमने उसमें डिस्कस किए। कोलबर्ग में जो था कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, और उसमें 2 स्टेजेस थी, वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें से ZPD आ गया, ठीक है, स्केप फोल्डिंग आ गया, और ऐसे कुछ 3-4 और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन के निकल सकते हैं जो, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। और ये हमारी जो है पूरी एक थ्योरी बन चुकी है जो। और इन्होंने ये भी कहा था कि जो ग्रुप है ना, ग्रुप्स को इन्होंने 2 में डिवाइड किया था। जो ग्रुप्स हैं, हमने कहा ना कि ग्रुप्स में ज़्यादा फोकस किया, एक तो होमोजीनियस और एक ग्रुप था हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस हो गया कि सेम लेवल को कह लो, या सेम कुछ मान लो कि मैंने एक ग्रुप बना दिया कि फ्रूट्स को लेके मानो कि मैंने सिर्फ 10 के 10 एप्पल्स रख लिए और 10 के 10 बनाना अलग कर दिए। ठीक है, वो होमोजीनियस हो गया कि सेम, ठीक है, सेम लेवल, सेम फ्रूट, सब कुछ सेम, वो एप्पल्स का है वो बनाना का। ठीक है, तो वो होमोजीनियस हो गया कि जैसे हम बोल सकते हैं समान। ठीक है, समान है वो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है उसमें किसी भी जो भी इंडिविजुअल हैं उस ग्रुप्स में। हेट्रोजीनियस हो गया कि जैसे हम कह सकते हैं मिक्सचर, मान लो मैंने 10 एप्पल्स और 5 बनाना का ग्रुप बना लिया, या मैं कह दूं कि 5 एप्पल्स हैं, 5 बनाना है, 5 ग्रेप्स
और उसमें 5 पाइनएप्पल्स हैं तो वो एक ग्रुप बना दिया, तो वो हमारा क्या होगा, हेट्रोजीनियस ग्रुप होगा। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमेशा हेट्रोजीनियस ग्रुप है वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है, कि उसमें सभी वेराइटीज़ के पीपल आ जाएँ, हम इंडिविजुअल की बात करें या इंडिविजुअल्स आ जाएंगे तो वो एक दूसरे से ज़्यादा सीख पाएंगे, वो सब अपने अलग अलग कल्चर को एक दूसरे को सिखाने की कोशिश करेंगे, और एक इंडिविजुअल है जो उसमें बेहतर सीख सकता है हेट्रोजीनियस ग्रुप्स में, ठीक है। तो ये हमारी जो थी वाइगॉस्की थ्योरी थी, कंप्लीट हो गई है ये, ठीक है। हम कल हम कुछ और शुरू करेंगे, और काफ़ी थ्योरीज अभी पढ़ी भी हैं, जैसे कोई अभी उसकी जो प्याजे की मॉरल डेवलपमेंटल थ्योरी पढ़ी है, ठीक है। ऐसी कुछ हम और भी थ्योरीज डिस्कस करेंगे। ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज बनी हुई हैं आपस में, ठीक है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये करानी ज़रूरी थी। पहले तीनों ये थ्योरीज हो गई हैं हमारी, अब कल कुछ और टॉपिक शुरू करेंगे हम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और समझ आई हो मतलब, तो ये है कि शेयर ज़रूर कर दें और लाइक्स भी करें अगर अच्छी लगे वीडियो आपको, और अपने फ्रेंड्स को भी हमारे चैनल जो है जस्ट लर्न के नाम से शेयर करें, ठीक है जी। और आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और काफ़ी मतलब कि हमारा जो चल रहा है अभी, पंजाबी का स्टार्ट किया हुआ है हमने, पंजाबी का चल रहा है हमारे पास, एसएस का चल रहा है, ठीक है, और ये सीडीपी का चल रहा है, ठीक है। पंजाबी और सीडीपी मैं ही करा रहा हूँ, एसएस है जो वो दूसरे जो सर हैं गुरप्रीत, वो कराएंगे, ठीक है। तो अगर अच्छा लग रहा हो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।